प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग करना सिखाएंगे और वो भी एकदम मक्खन मलाई तरीके से। तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को पूरा देखना, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और हाँ, इस वीडियो को सभी बच्चे देखें, चाहे वो 9 में हो, 10 में हो, 11 में हो, 12 में हो, सभी प्रकार के बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है? तो प्यारे बच्चों, हम इस संख्या को देखो, पहले मैं आपको थोड़ा समझा दूं। ये प्राकृतिक संख्या है, इनके वर्गों का योग कैसे किया जाता है। जैसे कि पहले भाग में है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग और 3 का वर्ग डॉट 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 डॉट। ठीक है? अगर हम इनका वर्ग करके जोड़ें तो हमें काफी समय लग जाएगा। तो इसलिए बेटा मैं एक ट्रिक लेकर आया हूं। इस ट्रिक के माध्यम से इस सभी प्रश्नों को बहुत ही चुटकियों में हल कर देंगे। देखो बेटा, ये मैंने जो 5 जो सवाल लिख रखे हैं, ठीक है, ये मैंने एक एक करके अलग पेज पर लिखे हैं। तो मैं उन पेजों पर इसको हल कराऊंगा बहुत ही आसान से आसान तरीके से। ठीक है? तो आइए प्यारे बच्चों, इस वीडियो पर बने रहना। मैं सबसे पहले इसका पहला भाग लिख देता हूं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए इसका पहला भाग। ठीक है? यहाँ पर मुझे ध्यान ना रहा, वीडियो मतलब बंद थी और मैंने इसको लिख दिया, माफी चाहता हूँ। ठीक है? यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर जितनी भी संख्या हो, बस अंत वाली संख्या को आपको पहले लिखना है। ठीक है? इसका जो मेथड है वो भी मैं समझाऊंगा, लेकिन ट्रिक देखिए। यहाँ पर क्या है, ये अंत में 100 है तो आपको 100 लिखना है। ठीक है? 100 लिखने के बाद में 100 से अगली संख्या कौन सी होती है? 101। ठीक है? 101 अगली संख्या 100 से कौन सी? 101। इन दोनों को फिर जोड़ देना है, गुणा का चिन्ह लगाकर उस संख्या को भी यहाँ पर लिख देना है। ठीक है? मतलब 100 और 101 कितने हो गए? 201 मैंने यहाँ पे लिख दिया। बट्टी में कितना कर देना है? 6। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, ये जो ऊपर की संख्या बेटा, इन संख्याओं का हमें क्या करना है? गुणा करना है। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं लिख देता हूं इसके थोड़ा सा साइड करके इधर। ये जो गुणा करके जो संख्या आएगी, वो हमारे पास संख्या आएगी कितनी? 20, 30 और 100। ठीक है? इतनी संख्या आने के बाद में ये मैंने गुणा कर दी ऊपर की, और पट्टी में क्या है? 6। और प्यारे बच्चों, मैं तुरंत 6 का भाग लगा दूंगा। ठीक है? जब 6 का भाग लाएंगे तो कितना आएगा? देखो, 3,38,350। ठीक है? इतना आएगा। और प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या है? आंसर है। नहीं आई समझ में? कोई बात नहीं है। इसका प्यारे बच्चों दूसरा भाग देखिए। ठीक है? देखो कैसे हल करेंगे। मैंने अभी क्या करा था कि इस 100 को लिया था, है ना, इस 100 को लिया था, तो मैं इसी प्रकार लूंगा इस समय 20 को। क्या लूंगा? 20 को। ठीक है? तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 20। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखना कितना? 20। 20 से अगली संख्या कौन सी है? 21। अब इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ देना है, कितनी हो जाएगी? 41। ठीक इसी प्रकार जैसे मैंने अभी पहला भाग किया है, हमें क्या करना है, इसमें 6 का भाग दे देना है। ठीक है बेटा? क्या करेंगे, 20, 21 और 41 की बेटे सभी के कर लेते हैं गुणा। अच्छा, जो गुणा करी थी वो आया है 17,220 बट्टे 6। ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इस 6 का इसमें लगा देते हैं भाग, और देखते हैं कितनी बार जाता है। इसका जो भाग जाएगा वो जाएगा 2870 बार। 2870 बार प्यारे बच्चों इसका आंसर है। ठीक है? अभी मैं इसको समझा रहा हूं, इसका जो रूल है वो भी मैं बताऊंगा, सूत्र बताऊंगा कि सूत्र इसमें क्या लगता है। ठीक है? पहले इसकी आप शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए। ठीक? आप चलते हैं इसके तीसरे भाग की ओर। तो प्यारे बच्चों, तीसरा भाग बिल्कुल सेम टू सेम दिया हुआ, बस क्या है कि यहाँ पर प्राकृतिक संख्या थी, यहाँ पर सम संख्या है। सम संख्या बोले तो 2, 4, 6, 8, 10 है ना, जिसमें 2 का भाग चला जाए। ठीक है? तो प्यारे बच्चों, इसको हम देखो कैसे करेंगे, वही हम तरीका अपनाएंगे जो हमने तरीका अपनाया है। प्यारे बच्चों, बस इस वाले जो ये जो तीसरा आप सवाल देख रहे हैं, थोड़ी सी कहानी अलग है इसमें। क्या, यहाँ पर देखिए ये दोनों सेम सेम है। क्यों सेम है भैया? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है, यहाँ पर भी प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा, कहां तक? 20 तक। तो इनमें तो फॉर्मूला एक ही लगेगा। लेकिन यहाँ पर आती है सम संख्याएं। कौन सी आई? सम संख्याएं। तो इसमें क्या लगेगा, यहाँ पर लिख देंगे हम 30। फिर 30 से अगली संख्या ले लेंगे यहाँ पर 31, और 31 से अगली संख्या कौन सी है? 32। समझे? माने इन दो सवाल छोड़कर यहाँ पे थोड़ा मेथड अलग है। अच्छा जी, कब? सम संख्याओं में, है ना, ध्यान रख लेना। बट्टी में क्या आएगा? 6। इन सभी संख्याओं का हम कर लेते हैं गुणा। जब प्यारे बच्चों गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 29,760, और बट्टी में 6 का लगाएंगे बेटे भाग। जब 6 का भाग इधर लगा देंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 4960 रुपये। मतलब 4960 आ गया। ठीक है? रुपये नहीं है, 4960। प्यारे बच्चे, हमारा क्या है? आंसर है। और बेटा उम्मीद कर रहा हूं अब ये सवाल आपके समझ में अच्छे से आने लग गए होंगे। अब देखो, अब यहाँ भी देखो सम संख्या है, समझना। अब ये कैसे हो सम संख्या के लिए? देखिए, तो प्यारे बच्चों सेम टू सेम इसमें यही वाली बात लिखनी है। क्या कि लास्ट वाली संख्या क्या है? 100,
इससे अगली संख्या क्या है 101 और इससे अगली क्या हो जाएगी हमारी 102, ठीक है, बट्टे में 6। तो प्यारे बच्चों इनके हम गुणा कर देते हैं, गुणा करके हमारा आता है 10, 30, 200 बट्टे 6। तो प्यारे बच्चों 6 का हमें इधर भाग लगा देना है, ठीक है, भाग लाएंगे तो आएगा हमारा 17, 1700, ठीक है प्यारे बच्चों, यही हमारा क्या है आंसर है। अब करते हैं इसके अंतिम सवाल को, वह सवाल है 5वां नंबर, ठीक है प्यारे बच्चों। ये प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर सवाल लिख दिया है, ठीक है। अच्छा इसको देखो कैसे हल करेंगे। देखो अभी हमने ये तीसरा और चौथा सवाल हमने किया है ना, ठीक इसी प्रकार बेटा सेम टू सेम होगा, ठीक है, लेकिन इसमें बात क्या है, ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है, ठीक है, ध्यान रखना चीज वही है। कैसे कि यहाँ इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं कि लास्ट वाली संख्या कौन सी 99, 99 के बाद कौन सी आएगी 100 और 100 के बाद में 101 बट्टे में 6, ठीक है, बराबर इन सभी की बेटे हम कर लेते हैं गुणा। तो प्यारे बच्चों पहले की तरह हम क्या कर लेंगे, इसकी गुणा कर लेंगे। गुणा करने पे हमें क्या प्राप्त होगा, गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 99, 9900, ठीक है, बट्टे में 6। और प्यारे बच्चों 6 का भाग लें कितनी बार जाएगा 16, 6600, ठीक है। और प्यारे बच्चों क्या हमारा यही आंसर है। अब मैं आपको बता दूं कि इसके आगे सूत्र कौन से लगे थे, जो इतनी आसान से आसान तरीके से हमने इसको समझाया। प्यारे बच्चों चलते हैं पहले पेज पर, जो मैंने यहां से स्टार्टिंग की थी वहीं पर। अब प्यारे बच्चों देखो ये तो सवाल तो सेम टू सेम होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 100 तक संख्या है और यहाँ पर कैसी है 20 तक संख्या वर्ग निकाला, लेकिन इनमें थोड़ा सा भी डाउट नहीं है। कौन सा, कि देखो ये 1 से स्टार्ट है और ये भी 1 से स्टार्ट है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या है। तो इनका जो मेथड होगा, इनका जो सूत्र है वो कौन सा है, देखिए ये हमारा फॉर्मूला n कोष्टक में n माइनस का 1 और अगला कोष्टक हो जाएगा 2n प्लस का 1, ठीक है, बट्टे में 6। तो n हमारी क्या है पदों की संख्या और पद हमारे कितने हैं 100, भाई कुल पद कितने हैं 100 कोष्टक। अब ध्यान रखना कोष्टक में हम कैसे हल करेंगे कि 100 तो इनके स्थान पर आ गए, एक और है 100 और 1 कितने हो गए, गुणा का चिन्ह लगा दो वहीं पर 101 हो जाएगा, ठीक है, 101 हो गया। अच्छा गुणा 2 ये रे 100 यहाँ पर 100 दूनी 200, 201 कितना हो जाएगा 201 और बट्टे में क्या करना 6 का लगा देना भाग, तो आंसर आपको वही प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार देखो ये जो 3 सवाल हैं, ये 3 सवालों का जो सूत्र है वो अलग है। वो कैसे कैसे देखो इधर कि यहाँ पर हमने क्या लिखा था, यहाँ पर बता दूं मैं नीचे, अब तो इसको यहाँ पर आ जाएगा हमारा n प्लस का 1 और n प्लस के 2 बट्टे में 6। तो देखो यहाँ पर n के स्थान पर कितना आ जाएगा 30, ठीक है। अच्छा n यहाँ पर आ रही है अंदर, तो अंदर भी हमारे कितनी आ जाएगी बताओ 30, 30 और 1 कितनी हो जाएगी 31 गुणा यहाँ पर देखो 30 और 2 कितने हो जाएंगे 32 बट्टे में कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनकी यही गुणा करनी है और आंसर हमें वही प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको यहाँ पर ये चीज क्लियर कर लेनी है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और जो क्लास 10th वाले हैं इन बच्चों के लिए तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और प्यारे बच्चों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन में प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।